वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे प्लांट एनाटॉमी, और पिछली क्लास में हमने कोर कैम्बियम के बारे में पढ़ा। इसके बारे में पढ़ा था कोर्क कैम्बियम के बारे में। ये कोर्क कैम्बियम बाहर की तरफ तो फैला बना रहा है, अंदर की तरफ फेलोड्रम बना रहा है। यही था। मान लीजिए फैलम का निर्माण मान, फैलम बने ना बाहर की तरफ, तो क्या हो, बाहर की तरफ कुछ पैरेंकाइमा कोशिकाएं बने, पैरेंकाइमा की कोशिकाएं बने, जो कि थिन वॉल्ड हो, पतली भित्ति युक्त हो, कलरलेस हो, थिन वॉल्ड हो, पैरेंकाइमेटस सेल हो, स्फेरिकल हो, गोलाकार आकृति की, स्फेरिकल इन शेप हो, और इनके बीच में क्या हो, कैसे हो, लूजली अरेंज हो। लूजली अरेंज हो। देखिए, मान लीजिए फैलम का निर्माण ना हो, कोर्क कैम्बियम फैलम बनाई ना, तो क्या बनाए, पैरेंकाइमा की कोशिका, इस तरह से, जो कि कैसी हो, पतली भित्ति हो, रंगहीन, गोलाकार आकृति की, और लूजली अरेंज हो। देखो लूजली अरेंज है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपकी हुई नहीं है, लूजली अरेंज है। ठीक है, और इन्हें कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री टिश्यू या कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, यानी फैलम कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बने। ठीक है, हम जानते हैं कि जो कोर्क कैम्बियम की एक्टिविटी है वो ऊपर की तरफ ज्यादा होती है, नीचे की तरफ कम होती है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स ज्यादा मात्रा में बने। और सबसे ऊपर क्या है, एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है। यहां पर क्या बन रही है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बन रही है, देखो, और ज्यादा मात्रा में बन रही है क्योंकि ऊपर की तरफ एक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल एपिडर्मिस को रप्चर कर देंगे, एपिडर्मिस पर प्रेशर डालकर उसे क्या कर देंगे, रप्चर। ये एपिडर्मिस रप्चर होगी। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स नहीं बन रही और बहुत ज्यादा मात्रा में बन रही है, जो कि एपिडर्मिस पर दबाव डाल रही है, और एपिडर्मिस प्रेशर के कारण क्या होगी, रप्चर, और ये एक लेंस लाइक ओपनिंग होगी। लेंस लाइक क्या बन गई, ओपनिंग बन गई। लेंस के आकार की क्या बन गई, ओपनिंग बन गई, जिसे क्या कहा, लेंटिकल्स। वातरंध्र, क्या कहा, वातरंध्र या लेंटिकल्स, ये बन गया लेंटिकल्स। अच्छा, लेंटिकल्स काम क्या करेगा, पहला काम करेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, दूसरा काम करेगा लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन यानी वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। कैसा वाष्पोत्सर्जन, लेंटिकुलर, वातरंध्रीय। यहां से वाष्पोत्सर्जन भी हो सकता है और गैसेस का आदान प्रदान भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कौन काम करेगा, लेंटिकल्स काम करेगा। अच्छा, लेंटिकल्स बनेंगे कहां कहां पर,
या बनेंगे स्टेम में, या कहां बनेंगे, रूट में। लीव्स में नहीं बनेंगे, लीव्स में लेंटिकल्स का निर्माण नहीं है। ठीक, तो ये आगे लेंटिकल्स, वातरंध्र, ठीक है, जो कि एपिडर्मिस को के ऊपर प्रेशर डालने पर एपिडर्मिस के रप्चर होने से बनते हैं, जिससे एपिडर्मिस एक लेंस लाइक ओपनिंग या लेंस लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जो कि गैसेस का एक्सचेंज करती है और वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन में हेल्प करती है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम पढ़ते हैं रूट में सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट। ठीक, उसमें भी सबसे पहले स्टीलरिज्म, स्टीलर रीजन में वेस्कुलर कैम्बियम भी बनेगा। स्टीलर रीजन में क्या बनेगा, वेस्कुलर कैम्बियम। अच्छा, वेस्कुलर कैम्बियम कैसे बनेगा वो देखते हैं। देखिए मान लीजिए एंडोडर्मिस, क्या है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल पाई जाएगी, ये है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल, ठीक है। यहां पर जाइलम और फ्लोएम पाए जाएंगे। जो बिल्कुल बीचों बीच है वो तो है मेटाजाइलम। और साइड में है प्रोटोजाइलम।
प्रोटोजाइलम। यहां पर जाइलम के बीच में क्या बनेगा? फ्लोएम बनेगा। ये फ्लोएम, ये क्या है? फ्लोएम। और बीच में क्या पाया जा रहा है? कंजक्टिव टिश्यू पाया जा रहा है। बीच में क्या पाया जा रहा है? कंजक्टिव टिश्यू पाया जा रहा है। ये बिल्कुल बीच में क्या है? कंजक्टिव टिश्यू है। ये वाला सारा क्या है? कंजक्टिव टिश्यू है। सबसे पहले वेस्कुलर बंडल कैसे बनेंगे? वेस्कुलर कैम्बियम कैसे बनेगा? वेस्कुलर बंडल तो है, वेस्कुलर कैम्बियम कैसे बनेगा ये देखते हैं। जहां पर देखिए, जहां पर क्या पाया जा रहा है? फ्लोएम। जहां पर फ्लोएम पाया जा रहा है उसके आगे की तरफ वाली कोशिकाएं जो कि कंजक्टिव टिश्यू की कोशिकाएं हैं, उसके आगे की तरफ की कोशिकाएं जो कि कंजक्टिव टिश्यू की कोशिकाएं हैं, उनमें विभाजन सबसे पहले होगा। सबसे पहले कंजक्टिव टिश्यू की कोशिकाओं में विभाजन होगा, जो कंजक्टिव टिश्यू की कोशिकाएं फ्लोएम के आगे स्थित है। ठीक, तो सबसे पहले कहां विभाजन हो रहा है? कंजक्टिव टिश्यू में विभाजन। ठीक है, इनमें विभाजन करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन अचानक इनमें विभाजन करने की क्षमता आ जाती है और इनमें क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे? ये बनेंगे आर्क के रूप में। क्या बनेंगे? आर्क के रूप में। इन्हें कहेंगे कैम्बियल आर्क, कैम्बियल आर्क कहेंगे, या क्या नाम देंगे? कैम्बियल आर्क कहेंगे। इस तरह से चाप बनेंगे। ठीक है, इन्हें कैम्बियल आर्क कहेंगे। उसके बाद प्रोटोजाइलम के सामने जो क्या स्थित है? पेरिसाइकिल। प्रोटोजाइलम के सामने क्या स्थित है? पेरिसाइकिल। प्रोटोजाइलम के सामने क्या स्थित है? पेरिसाइकिल। प्रोटोजाइलम के सामने क्या स्थित है? पेरिसाइकिल में विभाजन होगा इस तरह से। किसमें विभाजन हो रहा है? पेरिसाइकिल में। ये जो पेरिसाइकिल है ग्रीन वाला, इसमें विभाजन हो रहा है। जिस कारण से जो वेस्कुलर बंडल बनेगा वो लहरदार बनेगा, जिसे हम वेवी वेस्कुलर बंडल कहेंगे। वेवी वेस्कुलर कैम्बियम कहेंगे, सॉरी वेस्कुलर कैम्बियम कहेंगे। लहरदार वेस्कुलर कैम्बियम, लहरदार संवहन पैदा। ठीक है, देखिए जब हमने पढ़ा था सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम, वहां पर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना था और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बना था। जिसमें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम था प्राइमरी, क्योंकि वो पहले से मौजूद था। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम था सेकेंडरी, क्यों? क्योंकि वहां पर जो मेडुलरी रेस थी उनमें विभाजन करने की क्षमता आ गई थी। यहां पर जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो पूरा का पूरा ही सेकेंडरी है, क्योंकि सभी में विभाजन करने की क्षमता बाद में आई है। चाहे वो कंजक्टिव टिश्यू हो, या जिसे हम पैरेन्काइमा की कोशिकाएं कहते हैं, या वो पेरिसाइकिल, इनमें विभाजन की क्षमता बाद में आई है। तो जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो कैसा है? सेकेंडरी, पूरी रूप से सेकेंडरी। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम में वो आधा प्राइमरी था, आधा सेकेंडरी था। वहां पे भी हमने इस बारे में बात की थी। अब यहां पर दो प्रकार की सेल बनेगी। एक सेल बनेगी फ्यूजिफॉर्म सेल, और दूसरी सेल कौन सी बनेगी? रे इनिशियल सेल। फ्यूजिफॉर्म सेल सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगी, और
और यहां पर भी सेकेंडरी जाइलम ज्यादा मात्रा में बनेगा, यहां पर भी सेकेंडरी जाइलम ज्यादा मात्रा में बनेगा। अब अंदर की तरफ बन रहा है सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ बन रहा है सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम ज्यादा मात्रा में बन रहा है, जिस कारण से जो वेवी वेस्कुलर कैम्बियम है, लहरदार वेस्कुलर कैम्बियम है, यह पूरी गोल हो जाएगी, स्फेरिकल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बन रहा है सेकेंडरी फ्लोएम की तुलना में। यह लहरदार है, वेवी वेस्कुलर कैम्बियम है। अब ये कैसी हो जाएगी? पूरी राउंड हो जाएगी। अच्छा, ये ज्यादा क्यों बन रहा है? हमने वहां पे भी बात की थी, हार्मोनल इंबैलेंस के कारण। तो फ्यूजिफॉर्म सेल क्या करेगी? सेकेंडरी जाइलम का निर्माण ज्यादा करेगी। जो वेस्कुलर कैम्बियम है, इसमें दो प्रकार की सेल पाई जा रही है। एक पाई जा रही है फ्यूजिफॉर्म सेल, जो अंदर की तरफ क्या बना रही है? सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहा है, 8 से 10 गुना ज्यादा बन रहा है हार्मोनल इंबैलेंस के कारण, जिस कारण से ये लहरदार जो कैम्बियम है, ये पूरी गोल हो जाएगी। दूसरी है रे इनिशियल सेल। अगर मैं डाइकोट स्टेम की बात करूं, वहां पर सेकेंडरी मेडुलरी रेस बना रही थी। क्या बना रही थी? सेकेंडरी मेडुलरी रेस। अच्छा, यहां तो प्राइमरी मेडुलरी रेस ही नहीं है, तो यहां पर पहले बनेगी प्राइमरी मेडुलरी रेस, और फिर बनेगी सेकेंडरी मेडुलरी रेस। तो डाइकोट रूट की सेकेंडरी ग्रोथ में दोनों प्रकार की मेडुलरी रेस बनती है, जो कि इसका एक यूनिक कैरेक्टर है, विशेष लक्षण है। क्योंकि डाइकोट स्टेम में तो केवल सेकेंडरी मेडुलरी रेस बन रही थी, यहां पर प्राइमरी भी बन रही है, सेकेंडरी भी बन रही है। कैसा कैरेक्टर है? यूनिक कैरेक्टर है, यूनिक कैरेक्टर है। तो ये होगी स्टीलर रीजन में कौन सी ग्रोथ? सेकेंडरी ग्रोथ। यहां पर भी वेस्कुलर कैम्बियम बनता है, लेकिन वेस्कुलर कैम्बियम पूरी रूप से सेकेंडरी है। सबसे पहले फ्लोएम के सामने जो कंजक्टिव टिश्यू है, जो पैरेन्काइमा की सेल है, उनमें विभाजन की क्षमता है। उसके बाद प्रोटोजाइलम के सामने जो पेरिसाइकिल है, उनमें विभाजन की क्षमता आएगी। जब फ्लोएम के सामने जो कंजक्टिव टिश्यू है, उनमें विभाजन की क्षमता आएगी, उसे कहेंगे कैम्बियल आर्क। ठीक है। और उसके बाद ये जो फ्लोएम के, ये जो प्रोटोजाइलम के सामने पेरिसाइकिल है, उनमें विभाजन की क्षमता आएगी, तो पूरा ऐसे लहरदार वेस्कुलर कैम्बियम बनेगा, वेवी वेस्कुलर कैम्बियम बनेगा। बाद में चूंकि सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा, तो ये पूरा गोल हो जाएगा। ठीक है। और यहां पर सेकेंडरी फ्लोएम भी बनेगा, रे इनिशियल सेल प्राइमरी मेडुलरी रेस भी बनाएगी, सेकेंडरी मेडुलरी रेस भी बनाएगी, जो कि क्या है? एक यूनिक कैरेक्टर है। अब आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले फ्लोएम के सामने जो कंजक्टिव टिश्यू की सेल्स है, या पैरेन्काइमा की सेल्स है, उनमें विभाजन की क्षमता है कि मेरिस्टेमेटिक हो जाएगी। और क्या बनाएगी? कैम्बियल स्ट्रिप्स, कैम्बियल आर्क, या ऐसे कहेंगे कैम्बियल स्ट्रिप्स, कैम्बियल पट्टियां या कैम्बियल आर्क। उसके बाद क्या होगा? जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम है, उसके सामने जो पेरिसाइकिल है, उनमें विभाजन की क्षमता है, वो मेरिस्टेमेटिक हो जाएगी। दोनों के मेरिस्टेमेटिक होने के कारण, क्योंकि दोनों बाद में मेरिस्टेमेटिक हुए हैं, तो दोनों के मेरिस्टेमेटिक होने के कारण एक क्या बनेगा? वेस्कुलर कैम्बियम।
वेस्कुलर कैम्बियम बनेगी। जो वेस्कुलर कैम्बियम बनेगी वो पूरी रूप से सेकेंडरी होगी, लहरदार होगी, वेवी होगी। इसमें दो प्रकार की सेल बनेंगी, रे इनिशियल और फ्यूजिफॉर्म सेल। फ्यूजिफॉर्म सेल्स। अब आगे चलते हैं। अब जब फ्यूजिफॉर्म इनिशियल है, वहां से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनने के कारण जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल या गोलाकार। जबकि फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल और रे इनिशियल सेल, दूसरी सेल कौन सी थी, रे इनिशियल सेल, ठीक है सर। रे इनिशियल सेल क्या बनाएगी, प्राइमरी मेडुलरी रेस, सेकेंडरी मेडुलरी रेस। ठीक है, दोनों क्या काम करेंगे, मोटर एंड फूड का रेडियल ट्रांसपोर्ट, अरिय संवहन। अरिय संवहन करेंगे। यहां पर एनुअल रिंग्स नहीं बनेंगी, रूट में एनुअल रिंग्स नहीं बनेंगी। रूट में एनुअल रिंग्स एब्सेंट होंगी। ये आगे स्टीलर रीजन। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। अब बात करते हैं डी पॉइंट एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। अगर एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन की बात की जाए, यहां पर पेरिसाइकिल से कोर कैम्बियम बनेगी। पेरिसाइकिल से क्या बनेगी, कोर्क कैम्बियम, जिससे क्या बनेंगे, फेलोजन। बाहर की तरफ फैलम बनाएगी, कोर्क बनाएगी। अंदर की तरफ क्या बनेगी, फेलोड्रम। सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और तीनों को मिलकर एक नाम दिया था पेरिड्रम। पेरिड्रम, ठीक। यहां पर देखिए, अगर मैं कोर्क की बात करूं तो सबसे बेहतरीन कोर्क जो बोतल के ढक्कन या वाइन के ढक्कन बनाने में जो कोर्क काम में आता है वो किस पौधे का आता है, क्यूरकस सुबेर या क्यूरकस सुबेर कहते हैं। ये प्लांट है, इसका जो कोर्क है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कोर्क यहां पर बोतल के ढक्कन बनाने में काम में आता है। तो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है बिल्कुल डाइकोट स्टेम के जैसी होती है, लेकिन यहां से पेरिसाइकिल से होती है।
वहां पर हाइपोडर्मिस से हो रही थी, यहां पर पेरिसाइकिल से होती थी। बस ये चीज ध्यान में रखनी, बाकी बिल्कुल चीज सेम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज लेक्चरर 2020 में आया हुआ है। वेलामेंट टिश्यू प्रेजेंट होता है। वेलामेंट टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है? जब हमने रूट की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तब हमने डिटेल में बात की थी। मान लीजिए कोई प्लांट है, क्या है? कोई प्लांट है। इस प्लांट की किसी ब्रांच के ऊपर कोई और प्लांट आ गया, प्लांट के ऊपर प्लांट, इसे कहते हैं एपिफाइट। एपिफाइट या अधिपादक। ये एपिफाइट किसी पौधे के ऊपर पौधा है। अच्छा, इसमें दो प्रकार की रूट पाई जाएगी, एक तो अटैचमेंट के लिए, दूसरी जो वायुमंडल की मॉइस्ट है, नमी है, उसका अवशोषण करने के लिए। एटमॉस्फेयर की जो मॉइस्ट है उसका अवशोषण करने के लिए, उसका एब्जॉर्प्शन करने के लिए। कितने प्रकार की दो रूट्स पाई जाएंगी? दो रूट्स पाई जाएंगी, एक तो अटैचमेंट के लिए, एक मॉइस्ट का एब्जॉर्प्शन करने के लिए। ठीक है, और उस रूट में क्या पाया जाएगा? वेलामेंट टिश्यू, जो कि नमी का अवशोषण करेगा। क्या पाया जाएगा? वेलामेंट टिश्यू जो नमी का क्या करेगा? अवशोषण करेगा। न्यूमेटोफोर्स नहीं, वेलामेंट टिश्यू न्यूमेटोफोर में नहीं पाया जाता। एरियल रूट ऑफ बनियन ट्री नहीं। रूट ऑफ एपिफाइटिक प्लांट, जी एपिफाइट प्लांट। होस्टोरियल रूट ऑफ पैरासिटिक प्लांट नहीं। उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? सी। इसे हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं जब हमने रूट की स्ट्रक्चर को पढ़ा था, तो ऑप्शन सी सही। अब आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के एग्जाम में आया। टाइलोसिस डिवेलप्स इन, टाइलोसिस कहां डिवेलप होता है? देखिए हमने बात की थी, पिछले ही लेक्चर में हमने पढ़ा था। ये वेसल है, जाइलम की वेसल है, और ये है पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। ये जाइलम पैरेन्काइमा इस तरह अंदर की तरफ एक गुब्बारेनुमा स्ट्रक्चर बनाता है। जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम वेसल के अंदर एक आउटग्रोथ बनाता है गुब्बारेनुमा, जिसे क्या कहा था? टाइलोसिस। पिछले लेक्चर में पढ़े, देख सकते हो जाकर। अच्छा, टाइलोसिस कहां डेवलप हो रहा है? जाइलम वेसल की ल्यूमेन में। जाइलम वेसल की जो ल्यूमेन है उसमें, वेसल्स में। ठीक, अब आगे चलते। देखिए ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2022 यानी स्कूल लेक्चरर 2022 में आया हुआ है। दी पेरिड्रम, पेरिड्रम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? कॉर्क, बिल्कुल कॉर्क आता है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी आता है, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स दोनों आते हैं। कॉर्क भी आता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी आता है, और कॉर्क कैम्बियम भी आता है। तीनों चीजें आती हैं। उत्तर हो जाएगा चौथा।
इसी के साथ आपका प्लांट एनाटॉमी चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने इसे डिटेल में डिस्कस किया है। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके साथ साथ हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जहां पर हम क्विज के रूप में क्वेश्चंस आपको देते हैं। आप प्लीज टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कल हम एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।